Assalamu alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Hopefully, all of you will be fine and enjoying well. I am Muhammad Saklan, your English instructor, and today we are going to talk about one of the most important topic, that is none other than the Lake of Isle of Innisfree. The Lake of Isle of Innisfree. This is a poem written by विलियम बटलर हीट्स। विलियम बटलर हीट्स ये एक नज़म है जिसको विलियम बटलर हीट्स ने लिखा है। कब? 1888 के अंदर। ये 12 लाइंस पोएम है जिसको 3 क्वार्टरन के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है। और उसके बाद इस पोएम के अंदर आइम्पिक पेंटामीटर इस्तेमाल किया गया है। लायरिक और पास्टरल पोएम है। उसके बाद हम राइटर की जो बायोग्राफी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि विलियम बटलर हीट्स जो है, W.B. हीट्स जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये 13 जून 1865 के अंदर पैदा हुआ और 28 जनवरी 1939 के अंदर इसकी डेथ होती है। ठीक है। ये एक आयरिश पोएट है, इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी है। ठीक है। उसके बाद इसने नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1923 के अंदर विन किया था। ठीक है। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है द लेक ऑफ आइल ऑफ इन्निसफ्री, उसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसके टाइटल को देख लेते हैं। द लेक, लेक किसे कहते हैं? झील को। आइल कहते हैं जजीरों को। ठीक है। ISLE, यहाँ पर S साइलेंट है, इससे क्या मुराद है? आइल ऑफ इन्निसफ्री। अब इन्निसफ्री क्या है? इन्निसफ्री एक प्लेस का नाम है जो कि आयरलैंड के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि W.B. हीट्स ने इस नज़म को क्यों लिखा था और उसके पीछे वजह क्या थी, रीज़न क्या थी ये नज़म लिखने की। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राइटर है हमारा W.B. हीट्स, वो पहले सिटी लाइफ के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो आप जानते हैं कि सिटी लाइफ के अंदर किस तरह जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजरती है। वहाँ पर मसरूफियात होती हैं। बंदा नेचर को, ठीक है, फितरत को, कुदरती खूबसूरती को नहीं इंजॉय कर सकता। तो जो पोएट है हमारा, वो उसने अब फैसला कर लिया है कि वो जो सिटी लाइफ है वो छोड़ देगा। अब वो कहाँ जा रहा है? एक लेक पर जा रहा है। ठीक है। एक जजीरे पर जा रहा है जिसका नाम है इन्निसफ्री। ठीक है। वहाँ पर वो ब्यूटी ऑफ नेचर एंजॉय करेगा। ठीक है। कि किस तरीके से वहाँ पर इंसान ज़िंदगी की तमाम परेशानियों से निजात पा सकता है और कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय कर सकता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। रीडिंग इसकी कुछ इस तरह है। आई विल अराइज एंड गो नाउ। ठीक है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और अभी चला जाऊँगा। कहाँ पर? यानी कि वो कहता है कि मैं अभी बेदार हूँगा और चला जाऊँगा। कहाँ पे? एंड गो टू द इन्निसफ्री, कहाँ पर चला जाऊँगा? इन्निसफ्री के अंदर, यानी कि जो जजीरा है, जजीरे का एक नाम है इन्निसफ्री, वहाँ पर चला जाऊँगा। उसके बाद वहाँ जाकर वो क्या करेगा? एंड और अ स्मॉल कैबन बिल्ड देयर, और वहाँ पर मैं एक छोटी सी झोंपड़ी, ठीक है, अ स्मॉल कैबन, एक छोटी सी झोंपड़ी, बिल्ड देयर, वहाँ पर तामीर करूँगा, ऑफ क्ले, किसके साथ? मिट्टी के साथ, गारे के साथ। ठीक है। एंड वेटल्स मेड, ठीक है, उसको बारीक लकड़ियों के साथ बनाऊँगा। ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर गांव के अंदर मिट्टी के साथ पहले, यानी कि एक छोटा सा मकान बनाया जाता है और उसके बाद लकड़ियों की मदद से उसकी जो इस तरह समझ लेंगे जो छत होती है ना, रूफ, उसको लकड़ियों से कवर किया जाता है। तो वो भी यही कहता है कि मैं मिट्टी के साथ और लकड़ियों के साथ वो कैबन बनाऊंगा, एक छोटी सी झोंपड़ी बनाऊंगा। उसके बाद वो क्या करता है? वो कहता है कि 9 बीन्स रोज, 9 बीन रोज, रोज किसे कहते हैं? कतारों को। बीन कहते हैं फलियों को। ठीक है।
लोबिया की जो फलियां होती हैं, ठीक है। वो कहता है कि फलियों की 9 कतारें वहां पर मैं उगाऊंगा। विल आई हैव देयर, वहां पर अ हाइव ऑफ हिव, अ हिव फॉर द होनी बी, हिव कहते हैं छत्ते को, ठीक है। फॉर द होनी बी, मक्खियों के शहद के लिए वहां पर मैं एक छत्ता भी बनाऊंगा, ठीक है। वहां पर मक्खियों के शहद के लिए एक छत्ता भी होगा। उसके बाद एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ठीक है। और वहां पर मैं अकेला रहूंगा और सुनूंगा। क्या? बी मक्खी को कहते हैं लाउड, बुलंद, एंड ग्लेड। वैसे ग्लेड जो है इसका लफ्जी मतलब है जंगल में गुजरगाह, ठीक है। आपने इमेजिन किया होगा कि जंगल में गुजरगाह से क्या मुराद है। जंगल में गुजरगाह से मुराद ये है कि जंगल के अंदर जो भी रास्ता होता है वो सुनसान होता है, पुरसुकून होता है, ठीक है। वहां पर कोई भी ट्रैफिक नहीं होती, बिल्कुल आरामदा और पुरसुकून होता है। इसी तरह वो कहता है कि बी लाउड ग्लेड, यानी कि मक्खियों की बुलंद आवाज के दरमियान में रहूंगा। इससे क्या मुराद है, यानी कि जो मक्खियों की बुलंद आवाज है उनको सिर्फ मैं ही सुनूंगा, ठीक है, और उनको कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। जिस तरह जंगल के अंदर जो गुजरगाह है उसको सिर्फ एक ही आदमी उस पर सिर्फ एक ही आदमी चल सकता है। इसी तरह जो मक्खियों की बुलंद आवाज़ है उसको सिर्फ मैं ही सुनूंगा, ठीक है। ये अपनी जो इमेजिनेशन है वो बता रहा है। उसके बाद वो कहता है कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर मैं कुछ सुकून हासिल करूँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, फॉर पीस अमन सुकून, कम्स जो आता है ड्रॉपिंग स्लो, ठीक है, एक ही वक्त में नहीं बल्कि कैसे आता है, आहिस्ता आहिस्ता टपकता है। ड्रॉपिंग में आता है, ठीक है, टपकता है, कतरा, ठीक है, बूंद। तो ऐसा पीस, ऐसा अमन जो एक वक्त में नहीं आ जाएगा बल्कि आराम से सुकून से आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, अब वेल्स कहते हैं नकाब को और मॉर्निंग मीन सुबह। तो वेल्स ऑफ मॉर्निंग से क्या मुराद है, यानी कि सुबह की धुंध, यानी कि जैसे ही सुबह होगी तो उस वक्त भी सुकून होगा। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, अब क्रिकेट क्या है, एक इंसेक्ट है, ठीक है, जिसे जिंगर कहते हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, क्रिकेट सिंग्स, यानी कि वो जो जिंगर है वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना गाएगा, तो वो भी मैं सुनूंगा। उसके बाद देयर मिड नाइट ऑल आ ग्लिमर, आधी रात के वक्त तमाम सितारे चमकेंगे, ठीक है, ग्लिमर, तमाम सितारे चमकेंगे। ग्लिमर का मतलब क्या होता है, जगमगाना, दमकना, ठीक है, टिमटमाना। तो आधी रात के वक्त क्या होगा, तमाम जो सितारे हैं आसमान पर वो चमकेंगे और मैं उनको देखूंगा। उसके बाद वो कहता है एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के वक्त, नून के वक्त बैरली रंग की चमक, उसे भी मैं देखूंगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, एंड इवनिंग और शाम फुल ऑफ द लिनेट विंग्स। अब लिनेट क्या है, एक किस्म की एक चिड़िया है, ठीक है, वो जब वहाँ पर उड़ेगी तो उसके जो पर हैं उनको भी मैं देखूंगा। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपनी मसरूफियात बता रहा है कि सुबह के वक्त वो क्या करेगा, आधी रात के वक्त वो क्या देखेगा, ठीक है, दोपहर के वक्त वो क्या देखेगा और शाम के वक्त वो क्या देखेगा। इसी तरह वो अपनी जो लाइफ है, ठीक है, वो मक्खियों के अंदर उनकी आवाज़ सुनकर, ठीक है, क्रिकेट सिंग्स उनके सॉन्ग सुनकर, ठीक है, लिनेट विंग्स को देखकर, ठीक है, अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टांजा के अंदर वो कहता है आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नो, और अभी जाऊंगा, फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए, नाइट एंड डे, ठीक है, दिन और रात। मैं यानी कि अब नेक्स्ट जो मेरी पूरी ज़िंदगी है उसमें हर दिन और हर रात वहीं पर गुजारूंगा। आई हियर लेक वाटर, मैं झील के पानी से जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब वो पानी शोर के साथ, ठीक है, साउंड बाय द शोर, जब वो साहिल के साथ टकराता है
तो वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज़, खूबसूरत आवाज़ पैदा होती है, उसको भी मैं सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब तक मैं वहाँ पर रोडवे पर खड़ा रहूँगा, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, ठीक है। और पेवमेंट किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि जो मेन रोड होता है, मेन रोड के साथ पैदल चलने के लिए पेवमेंट बनाए गए होते हैं, ठीक है। यानी कि एक आदमी के चलने के लिए, पैदल चलने के लिए जो रास्ता बनाया गया होता है मेन रोड के साथ, उसे क्या कहते हैं? पेवमेंट कहते हैं। जब तक मैं ग्रे कलर के पेवमेंट पर खड़ा रहूँगा या फिर रोडवे पर खड़ा रहूँगा, आई हेयर इट, मैं इसे सुनता रहूँगा, इन द डीप हार्ट्स कोर, मैं अपने कल्ब के मरकजी हिस्से में इस आवाज़ को सुनता रहूँगा। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। उसके बाद हम इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। वेटल्स किसे कहते हैं? कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। यानी कि कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? तामीर, और मटेरियल मवाद को, ठीक है। यानी कि तामीराती जो सामान होता है उसे क्या कहते हैं? वेटल्स। ग्लेड मीन ग्रास लैंड, ग्लिम्बर शाइन चमकना, लिनेट आ बर्ड, पेवमेंट पेव्ड पाथ एट द साइड ऑफ द रोड फॉर द पेडेस्ट्रियन, ठीक है। यानी कि पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं? पेवमेंट कहते हैं। इनके मजीद कुछ मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, वो देख लें आप। अराइज मीन उठना। इंफ्री एक जजीरे का नाम है। कैबन झोंपड़ी। बिल्ड तामीर करना। क्ले मिट्टी या फिर गारा। वेटल्स बारीक लकड़ियों का गट्ठा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए जो इस्तेमाल होता है। 9 बीन्स रोज, बीन लोबियों को कहते हैं और रोज कतार को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे क्या मुराद है? फलियों की 9 कतारें। हिव कहते हैं छत्ते को। हॉनी बी शहद, और बी मीन मक्खी। ग्लेड जंगल में गुजरगा। ड्रॉपिंग कतरा बूंद टपकना। वेल नकाब को कहते हैं। क्रिक्ट सिंग जिंगर, सिंग किसे कहते हैं? नगमे को, गाना को। ग्लिमर मीन दमकना, जगमगाना। पर्पल ग्लो लाइलक, ठीक है। उसके बाद लिनेट विंग किसे कहते हैं? पर को, यानी कि लिनेट कहते हैं एक किस्म की चिड़िया होती है, उसके जो विंग्स मीन पर। लैपिंग गोद को कहते हैं। साउंड सुकून को कहते हैं। और स्नोर खराटे। रोडवे सड़क को कहते हैं। पेवमेंट पैदल चलने का रास्ता। ग्रे भूरा, और कोर मरकजी हिस्सा, ठीक है। तो ये था आज का